गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज रक्षा जायसवाल। टुडे मैं आपको कंप्यूटर आईसीटी क्लास 10th एनसीईआरटी की बुक चैप्टर 1 पढ़ाऊंगी। चैप्टर 1 कंप्यूटर एंड इट्स कंपोनेंट्स। इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव के थ्रू हम पढ़ेंगे 5 कंप्यूटर एप्लीकेशन विच आर यूज्ड ऑन द डेली बेसिस। स्टार्ट करते हैं हम। लिस्ट 5 कंप्यूटर एप्लीकेशन विच आर यूज डेली बेसिस। कैसे हम 5 कंप्यूटर एप्लीकेशन को डेली बेसिस में यूज करते हैं। इसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे डिफरेंट इनपुट एंड आउटपुट्स। इसमें हम डिफाइन करेंगे कैसे हम चेंजिंग डाटा करते हैं इनपुट आउटपुट के थ्रू। और आगे हम पढ़ेंगे एक्सप्लेन द कनेक्टिविटी ऑफ डिवाइसेस, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोर्ट्स। इसमें हम डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। इसमें हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के बारे में भी जानेंगे। टेबुलेट डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एंड अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड प्रोसेसिंग कैपेसिटी। स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन। द कंप्यूटर इज जस्ट अ डेट कलेक्शन ऑफ प्लास्टिक, सिलिकॉन एंड मेटल until you press the power button. One little burst of electricity. हम कंप्यूटर तभी स्टार्ट कर सकते हैं जब हम इसे बिजली देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इट स्टार्ट ए इवेंट द पुट्स लाइफ द पावर इनटू मशीन। कंप्यूटर तभी चल सकता है जब हम इसे इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। The computer is unaware of potentially holds itself. Computer today fundamental part of the information age. ये कंप्यूटर इस समय टुडे फंडामेंटल पार्ट्स के रूप में यूज होता है इंफॉर्मेशन एजेज के बारे में। इनिशियली कंप्यूटर वाज डेवलप्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन। कंप्यूटर को सबसे पहले मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए हम यूज करते थे। दे वेयर यूज्ड स्टोर द रिजल्ट। अब हम इसमें रिजल्ट को भी स्टोर कर सकते हैं और बहुत सारे ऑपरेशन के थ्रू हम कंप्यूटर में गणना कर सकते हैं। और टाइम लिमिट्स स्टोरेज ऑन द अदर डाटा एंड इंफॉर्मेशन। अदर डाटा एंड इंफॉर्मेशन को हम स्टोर कर सकते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द डाटा एंड इंफॉर्मेशन। हम आज बात करेंगे डाटा एंड इंफॉर्मेशन के बारे में कि कैसे डाटा को हम कलेक्ट करके या स्टोर करके उसको हम कहते हैं, जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं उसे इंफॉर्मेशन कहते हैं। डाटा इज कलेक्शन ऑफ प्रोसेस्ड फैक्ट्स, फिगर्स एंड सैम्बल्स। अब हम बताएंगे कि डाटा को कैसे डाटा का एक कलेक्शन होता है। डाटा का एक कलेक्शन होता है जिसे फैक्ट्स, फिगर जैसे राम एजेस, राम नेम है, एज कितना 32 ईयर्स ओल्ड, जैसे ये सब क्या है, डाटा है। इसे हम एक जगह स्टोर कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे। इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड फ्रॉम डाटा। इट ऑर्गेनाइज मीनिंगफुल एंड यूजफुल। जैसे राम इज 32 ईयर्स ओल्ड, ये एक डाटा है, इंफॉर्मेशन है। और इसे हम सिंपली इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं राम्स एज इज 32 ईयर्स। ए कंप्यूटर कैन बी डिफाइन एन एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक क्या है, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसमें बहुत सारे रॉ डाटा होते हैं, इनपुट होते हैं फ्रॉम द यूजर्स, और ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं जिसे हम कॉल्ड प्रोग्राम, जिसे हम प्रोग्राम कहते हैं। कंप्यूटर में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिसे प्रोग्राम करते हैं। इसमें हम डाटा को प्रोसेस करते हैं जिससे हमें रिजल्ट मिलता है, जिसे आउटपुट करते हैं। द रिजल्ट कैन बी यूज्ड इमीडिएटली, और इसे हम फ्यूचर के लिए भी हम सेव कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में। इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा द इंफॉर्मेशन। डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। एक कंप्यूटर यूजेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इस डाटा को हम इंफॉर्मेशन में चेंज करने के लिए हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। सिंपलेस्ट लेवल में हम 2 बेसिक कंपोनेंट्स का यूज करते हैं जिसे हम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कहते हैं। हार्डवेयर वह पार्ट है जिसे हम फिजिकल स्ट्रक्चर, जिसे हम छू सकते हैं, टच, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। एंड सो मेनी टीनी दे आर विजुअल नेक्ड आई,
जिसे हम अपने आँखों से देख सकते हैं। हार्डवेयर क्या है? ऑल फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम आर एवरीथिंग दैट वी कैन टच इज कॉल्ड हार्डवेयर। कहने का मतलब है जिसे हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जैसे लाइक कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर एंड CPU etc। तो ये सब क्या है? हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या है? एक इंस्ट्रक्शन सेट है जिसे कंप्यूटर परफॉर्म कर सकता है। सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल, जिसे हम छू नहीं सकते हैं। इट डैट कैन नॉट बी सीन, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। इसको हम क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं। इसमें सॉफ्टवेयर में आता है जैसे कंप्यूटर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, ए सिस्टम यूनिट, स्टोरेज डिवाइसेस, कम्युनिकेशन डिवाइसेस, ऑल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। जैसे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, जो स्टोरेज डिवाइसेस है, ये सब जितने सारे हैं वो सब हम उन सब कंपोनेंट को हम कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ओके, स्टार्ट करेंगे हम। हार्डवेयर कंपोनेंट आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। इनपुट डिवाइसेस दैट डिवाइसेस अलाउ ए यूजर टू इंटर डाटा, जिससे हम यूजर्स को इंटर डाटा दे सकते हैं, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं इनटू ए कंप्यूटर सच एज कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, स्कैनर, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, ग्राफिक्स, टैबलेट, डिजिटल कैमरा। इन सब इनपुट डिवाइसेस को हम कोई चीज़ इंटर डाटा मतलब देते हैं। जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड में कुछ टाइप करेंगे तब इंटर होगा। हम माउस को यूज करेंगे कंप्यूटर में, तब उससे हम राइट कर सकते हैं कुछ भी। इस लेफ़्ट बटन होते हैं, उसमें लेफ़्ट बटन से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। उसमें स्क्रोल बटन है जिसे वन पेज टू अदर पेज पे हम जा सकते हैं। राइट बटन है जिसे प्रॉपर्टीज़ को हम फोल्डर एंड रिफ्रेश कर सकते हैं। इसमें स्कैनर होते हैं, ट्रैक बॉल होते हैं, जो गेम हम जब खेलते हैं तो ट्रैक बॉल का यूज करते हैं। ग्राफिक्स होते हैं, टैबलेट होते हैं, डिजिटल कैमरा के थ्रू हम फ़ोटो खींच सकते हैं जिसमें हम इनपुट देते हैं। द वेरियस फंक्शंस ऑफ इनपुट डिवाइसेस, दे एक्सेप्ट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूजर। इसमें हम कुछ डाटा को एक्सेप्ट करते हैं और अदर्स यूजर्स को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। दे कन्वर्ट दिज इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा फ्रॉम ह्यूमन रीडेबल फॉर्म टू मशीन रीडेबल फॉर्म। इसे हम ह्यूमन बींग्स रीड कर सकते हैं, मशीन रीडेबल कर सकते हैं। दे सप्लाई द कन्वर्टेड इंस्ट्रक्शंस द डाटा टू CPU। हम इसे CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के थ्रू हम कन्वर्ट कर सकते हैं इस इंस्ट्रक्शंस को। यहाँ पे हम देख सकते हैं माउस को, कीबोर्ड, माइक्रोफोन, स्कैनर, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक्स, ग्राफिक्स टैबलेट्स एंड डिजिटल कैमरा। आउटपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू डिस्प्ले द रिजल्ट। Display the result information to user through monitor, video, LCD, printers, plotters, speaker। आउटपुट डिवाइसेस हैं। इट फंक्शंस ऑफ आउटपुट डिवाइसेस कैन बी समअप्ड एज फॉलो। इट एक्सेप्ट द रिजल्ट्स प्रोड्यूस बाय द कंप्यूटर विच इज कोडेड फ्रॉम द मशीन। इसमें हम मशीन में कोडेड कर सकते हैं रीडेबल फॉर्म में। इट कन्वर्ट्स कोडेड रिजल्ट इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। इसमें हम कोडेड रिजल्ट को ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में यूज कर सकते हैं। इट सप्लाई कन्वर्टेड रिजल्ट्स टू यूजर्स। नीचे हम देख रहे हैं कहने का मतलब है मॉनिटर, प्रिंटर्स, प्लॉटर, स्पीकर। मॉनिटर हम कुछ भी इनपुट करते हैं तो मॉनिटर पे ही वो शो करता है।
आउटपुट देता है। प्रिंटर कोई चीज़ हम प्रिंट करते हैं तो पेजेस निकलते हैं तो वो आउटपुट होते हैं। प्लॉटर में भी सेम है। स्पीकर से साउंड्स जो होती हैं वो आउटपुट होती हैं। स्टोरेज डिवाइसेस आर द डिवाइसेस यूज्ड टू रिट्रीव फ्रॉम saved data and information such as hard drives, memory sticks, pen drive, compact disc, DVD and tape drive। इसमें स्टोरेज डिवाइसेस के थ्रू हम यूज करते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस मतलब कोई चीज़ स्टोरेज के नेम से ही पता चलता है कि कोई चीज़ हमें स्टोर करना है किसी इंफॉर्मेशन को। ये इंफॉर्मेशन सच एज हार्ड ड्राइव, मेमोरी स्टिक्स मतलब पेन ड्राइव, कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD एंड टेप ड्राइव, इन सब चीज़ों को हम स्टोरेज डिवाइसेस के थ्रू है ये, तो उसमें ये सब चीज़ें स्टोर होती हैं। आगे हम पढ़ेंगे फ्लॉपी डिस्क। Floppy disk developed in late 1960s as a floppy disk is made of circular thin plastic jackets। ये सर्कुलर थिन प्लास्टिक जैकेट के थ्रू मैग्नेटिक मटेरियल के थ्रू कोटेड है। इसमें हार्ड प्लास्टिक प्रोटेक्टेड प्लास्टिक डिस्क हैं। इट कैन होल्ड 1.4 MB डाटा। नाउ ए डेज द डिस्क आर आउटडेटेड। ये जो डिस्क हैं वो आउटडेटेड हैं। अब हम पढ़ेंगे हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या है? हार्ड डिस्क भी मेटल के थ्रू ही हैं एंड कोटेड विथ ए मेटल ऑक्साइड स्टोर बल्क ऑफ डाटा। इसमें भी हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। इस कंप्यूटर्स में बल्क ऑफ डाटा। दिस डिस्क कैन स्टोर मोर इंफॉर्मेशन। फ्लॉपी डिस्क अप टू 10 और 100 गीगाबाइट। ये जो फ्लॉपी डिस्क होते हैं वो 10 और 100 गीगाबाइट्स के थ्रू होते हैं। ये जो डिस्क है किसी डिस्क के अंदर इन सारे चीज़ों में, जैसे यहाँ पे फर्स्टली बेस कैस्टिंग है। बेस कैस्टिंग, ये बेस कैस्टिंग यहाँ पे है, तो इसी थ्रू ऐसे ही ये कवरर है माउंटिंग होल्स। इसमें ये जितने पेचेस हैं ये कवर माउंटिंग होल्स के थ्रू हैं। ये यहाँ पे है जो केस माउंटिंग होल्स हैं, और इसमें ये रिबन होते हैं जो लॉजिक बोर्ड को अटैच किए रहते हैं। जैसे कैसेट होते हैं तो ये प्लेटर, उन्हें प्लेटर कहते हैं। और ये जब हम इसे जब हार्ड डिस्क जो होता है उसे हम स्टार्ट करते हैं, वो पावर कनेक्टर यहाँ से ही पावर हम ऑन करते हैं। इनमें छोटे छोटे पिन होते हैं जिसे जंपर पिन कहते हैं। इसमें स्पिंडल होते हैं जो डिस्क के ऊपर जो छोटे छोटे पिन होते हैं यहाँ पे, वो छोटे छोटे रोलअप के रूप में होते हैं। और ये हेड होते हैं उसके, और ये आर्म होते हैं यहाँ पे, ये एक्सिस होते हैं। SCSI कनेक्टर्स, यहाँ पे सारे कनेक्टर्स होते हैं। ओके, यहाँ पे हम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कैसे हम रीड कर सकते हैं किसी चीज़ को, राइट कर सकते हैं। ओके, CD-ROM इज रीड ओनली रीड राइट डिस्क। इसमें हम कैसे रीड और राइट कर सकते हैं। इट स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, इसमें लार्ज अमाउंट के डेटा स्टोर होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स, इट इज़ इनएक्सपेंसिव। ये बहुत स्मॉल अमाउंट में मिल सकते हैं। ये फास्ट होते हैं। इट एक्सेस टाइम इज लॉन्गर दैन मैग्नेटिक डिस्क। ये एक्सेस टाइम लॉन्गर लेते हैं मैग्नेटिक डिस्क के थ्रू, मतलब डिस्क के तुलना में। देयर आर 2 टाइप ऑफ CDs। 2 टाइप्स CD होते हैं, एक CD-R रीड, एक CD रीड राइट। CD-R स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। ये कितने स्टोर करते हैं? 700 MB ऑफ डाटा ओनली वंस, बट ओनली वन।
CD-RW स्टैंड कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइटेबल विच कैन, इसे हम कहते हैं विच कैन रीड राइट इरेज डाटा एंड मेनी। डीवीडी का शॉर्ट फॉर्म है डिजिटल, फुल फॉर्म डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ये क्या है? ऑप्टिकल स्टोरेज डिस्क सिमिलर टू CD रोम। दिस इज डबल साइडेड ड्यू लेयर डिस्क भी कहते हैं। ये कितना होल्ड करता है? 4.7 GB ऑफ डाटा। और फिफ्थ है फ्लू रे डिस्क। इसमें क्या करते हैं? स्टोर मोर देन 25 GB ऑफ डाटा। इसमें 25 GB ऑफ डाटा स्टोर होता है। ये क्या आता है? वेरी हाई स्पीड इज लेस अमाउंट ऑफ टाइम। ये बहुत तेज रहता है, इसकी हाई स्पीड, लेस मतलब कम समय में बहुत जल्दी ये स्टोर कर लेता है कोई चीज़। ये सिंगल लेयर है BD। ये जो ब्लू रे डिस्क है वो अगर सिंगल लेयर होता है तो 3 आवर के वीडियो को स्टोर कर सकता है, और जहाँ ये अगर डबल लेयर का होता है तो ये मोर देन 20 आवर, ये मोर देन मतलब 20 आवर से भी ज़्यादा वीडियो को स्टोर कर सकता है। ओके। USB किस चीज़ पे स्टोर है? USB स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस। कभी कभी एग्जाम में आता भी है कि USB का फुल फॉर्म क्या है, तो ये USB का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस है। ये क्या है? पोर्टेबल मेमोरी डिवाइस है, जिसे ये पेन ड्राइव है, इसमें बहुत सारे हम मतलब कि स्टोर कर सकते हैं डेटा को। स्कूल कॉलेजेस में ये हम यूज करते हैं। स्टूडेंट्स स्टोर डाटा नीड्स टू ट्रांसफ़र द अदर डिवाइसेस यूजिंग USB पोर्ट ऑफ देम। जैसे किसी चीज़ को जैसे कॉलेज में कोई PDF फाइल मिली है तो हम इसमें स्टोर करके कॉलेज के कंप्यूटर से अपने होम पे इस पेन ड्राइव में कुछ इंफॉर्मेशन डेटा लेके आते हैं, जो हम अपने घर के डेस्कटॉप पे या कंप्यूटर में लगा के पढ़ सकते हैं। मेमोरी कार्ड ये हमारे मोबाइल में लगी रहती है, मतलब सैंडिस्क हम मेमोरी यूज करते हैं। मेमोरी कार्ड इज फ्लैश मेमोरी कार्ड इन मेमोरी डिवाइस। इट इज यूज्ड एज ईजी, ये बहुत हम इजीली यूज कर सकते हैं। ये फास्ट होता है, रिलायबल मीडियम। इसमें स्टोर कर सकते हैं, इसमें डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम डाटा ट्रांसफ़र वन डिवाइस टू अदर डिवाइसेस। इट इज़ यूज्ड इन डिजिटल कैमरा, गेम कंसोल, मोबाइल फ़ोन ETC। इसमें के किसी भी डेटा को हम एक फ़ोन से दूसरे में हम स्टोर कर सकते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब हम पढ़ेंगे CPU। CPU का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, डैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोसेसर एट द मेन पार्ट। इसे हम ब्रेन भी कहते हैं। सिस्टम यूनिट इज द बॉक्स डैट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स फ्रॉम डैमेज। ये इलेक्ट्रॉनिक जो होता है, वो जो इंटरनल चीज़ें होते हैं जो डैमेज हो जाते हैं, वो सिस्टम यूनिट के थ्रू ही होते हैं। इट कंटेन द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। एंड मेमोरी CPU इंटरप्ट्स एंड कैरियर बेसिक इंस्ट्रक्शन ऑपरेट फ्रॉम द कंप्यूटर। मेमोरी क्या करता है? मेमोरी जहाँ डाटा स्टोर करता है एंड इंस्ट्रक्शंस आर हेल्ड, और हमें इंस्ट्रक्शंस देता है। ये द हार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज प्रोसेस यूनिट। ये कंप्यूटर सिस्टम का क्या है? हार्ट है, हृदय। जैसे हमारा दिल होता है उसी तरह कंप्यूटर का भी सिस्टम का भी होता है हार्ट, जिसे हम प्रोसेस यूनिट कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। CPU 2 टाइप्स के होते हैं, एक ALU होता है, एक CU होता है। ALU का फुल फॉर्म अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, और एक होता है कंट्रोल यूनिट, जिससे कंट्रोल यूनिट से हम सारे सिग्नल को कंट्रोल कर सकते हैं ऑल अदर यूनिट्स के थ्रू। इसके नेम से ही पता चलता है कि ये सिग्नल को कंट्रोल कर सकता है। द कंट्रोल यूनिट एंड ALU आर यूजुअली मेनी टाइम फास्टर एंड अदर डिवाइसेस।
ये जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इसमें ये 2 टाइप्स के होते हैं, कंट्रोल यूनिट एंड ALU। ये कनेक्टेड किससे होते हैं? कंप्यूटर सिस्टम से। दिस इनेबल ए सिंगल प्रोसेसर टू कंट्रोल ए नंबर ऑफ एक्सटर्नल डिवाइसेस। ये क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं सिंगल प्रोसेसर को एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस सच एज वीडियो टर्मिनल्स, मैग्नेटिक टेप डिस्क, मेमोरी, सेंसर, डिस्प्ले, मैकेनिकल कंट्रोलर। इन सब चीज़ों को ये क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। दे आर सच स्लोअर देन प्रोसेसर। ये क्या होते हैं? प्रोसेसर से स्लोअर होते हैं। और हम स्टार्ट करेंगे मेमोरी। देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी वेरी फास्ट एट डाटा एंड प्रोग्राम्स। प्राइमरी मेमोरी के थ्रू हम बहुत जल्दी ही डेटा को फास्ट स्टोर कर सकते हैं एंड प्रोग्राम को कर सकते हैं। प्राइमरी मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन, और ये मतलब प्रोग्राम जो होते हैं, रन होते हैं, वो एग्जीक्यूशन के थ्रू जल्द से जल्द आउटपुट भी देते हैं। और ये प्राइमरी मेमोरी 2 टाइप्स के होते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी राम, रीड ओनली मेमोरी रोम, आर बोथ आर प्राइमरी मेमोरी। और इन दोनों को क्या कहते हैं? प्राइमरी मेमोरी। और फर्स्टली हम पढ़ेंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी राम। ये क्या करते हैं? मेमोरी, ये इसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं, इसे रैंडमली यूज कर सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है और हमें इसे डिसअपीयर, ये मेमोरी मतलब जितने डाटा स्टोर हैं वो गायब भी हो सकता है। वेरी मोमेंट द मशीन इज टर्न ऑफ, अगर कंप्यूटर अगर टर्न ऑफ होता है या अगर जैसे अचानक में लाइट चली गई तो इससे क्या होता है? सारे मेमोरी आपके डिसअपीयर, गायब हो जाते हैं। इट इज़ ऑल्सो रिफर्स टू एज ए वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल मेमोरी मतलब इरेजेबल, जैसे सारे डेटा आपके इरेज हो जाते हैं, मिट जाते हैं। रीड ओनली मेमोरी इज परमानेंटली, ये परमानेंटली होते हैं। इसमें क्या होता है कि कंप्यूटर में परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। इसका टाइम प्रोडक्शन सेम होता है। द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मेमोरी कैन ओनली बी रीड, और इससे हम केवल रीड कर सकते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू राइट फ्रेश, और ये मतलब ये रैंडम एक्सेस मेमोरी की तरह अगर जैसे लाइट चली जाती है तो ये डिलीट नहीं होती है। ये परमानेंटली क्या होता है? ये परमानेंटली इसमें डेटा स्टोर रहता है। ये स्टोर रहता है। अगर लाइट कट भी गई तो हमारा जैसे डेटा है, कोई चीज़ हम कर रहे हैं तो वैसे ही रहता है। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इट परमानेंटली स्टोर ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच इंस्ट्रक्ट्स द कंप्यूटर हाउ टू वर्क। यहाँ पे लिखा हुआ है अगर कंप्यूटर स्विच ऑफ भी हो जाता है तब भी हम उस इंस्ट्रक्शंस को यूज कर सकते हैं, कैरी को आउट ऑफ ए सीरीज टेक्स्ट ऑटोमेटिकली। वी कैन एक्चुअली यूज ऑफ कंप्यूटर्स। सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी को हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। द कंटेंट ऑन द राम इरेस्ड व्हेन इलेक्ट्रिक पावर इज स्विच ऑफ, जैसे उसमें राम मतलब इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है या स्विच ऑफ हो जाता है तो उसमें इरेज हो जाता है। वो वोलेटाइल नेचर का होता है राम एंड रोम। बट ये इसमें नेसेसरी नहीं है कि जो स्टोर दिस डाटा होता है वो आप फ्यूचर में भी यूज कर सकते हैं सेकेंडरी मेमोरी एंड ऑक्सिलरी मेमोरी में। इसमें प्राइमरी स्टोरेज इज एक्सपेंसिव, ये क्या होता है? प्राइमरी स्टोरेज इज एक्सपेंसिव टू, ये प्राइमरी स्टोरेज एक्सपेंसिव होता है। वी नीड ए रिलेटिवली चीपर, और इट इज़ चीपर दैन प्राइमरी मेमोरी, ये क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी से सस्ता होता है। और इसमें हम बैकअप स्टोरेज भी होते हैं, इट विच कैन स्टोर वास्टर क्वान्टिटीज ऑफ इंफॉर्मेशन। सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। सेकेंडरी मेमोरी क्या है? इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, ये कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ओके, अब हम पढ़ेंगे यूनिट्स ऑफ मेमोरी। यूनिट्स ऑफ मेमोरी,
मेमोरी, स्टोरेज, फाइल्स एंड फोल्डर साइजेस। हम इसमें पढ़ेंगे मेमोरी के और स्टोरेज के, फाइल्स के, फोल्डर के साइजेस के बारे में। इन बाइट्स फॉर्म, बिट्स फॉर्म, कंप्यूटर वर्क्स इन द बेस 2 सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड बाइनरी नंबर सिस्टम्स। बाइनरी डिजिट 0 एंड 1 के फॉर्म में करती है और इसमें स्मॉलेस्ट डिजिट 0 एंड 1 के फॉर्म में करती है। ए सिंगल न्यूमेरिक वैल्यू यूजिंग 0 और 1 इज कॉल्ड ए बिट। ए सीक्वेंस ऑफ बिट्स मेक ए बाइट। और ये जो सिक्वेंसली चलता रहता है उसे हम बाइट के फॉर्म में कर सकते हैं। यूजुअली 8 बिट मेक ए बाइट। 8 बिट जो होता है वो 1 बाइट के बराबर होता है। 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट। ओके, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। 8 बिट्स मेक ए बाइट। ओके, 8 टाइम्स इस यहाँ पे लिखा भी है 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बाइट्स। इट कुड बी 16, 32 या इवन 64। ओके, बिट्स आर ग्रुप्ड इनटू बाइट्स टू इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ द कंप्यूटर। यहाँ पे 16, 32, 64 बिट्स के बारे में था। इसमें लार्ज कैपेसिटी के बारे में हम जानेंगे, जैसे किलोबाइट को केबी से, मेगाबाइट को एमबी से, गीगाबाइट को जीबी से, टेराबाइट को टीबी से, पेटाबाइट को पीबी से रिप्रेजेंट करते हैं या यूज कर सकते हैं। और इसमें सबसे मेनली यहाँ पे है जो बेस 2 सिस्टम है वो डिजिट 0 एंड 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे 1 बिट कहते हैं। ये सबसे मोस्टली इम्पोर्टेंट लाइन है। 0 एंड 1 इज कॉल्ड ए 1 बिट। ओके, अब हम आगे पढ़ते हैं। 1 बाइट बराबर 8 बिट्स, ये सेकेंड है। ओके, और इसमें थर्ड एक निबल बराबर 4 बाइट्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक निबल बराबर 4 बाइट्स। और इसी तरह सेम हम अब सबसे लार्जली जो कैपेसिटी के हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। एक केबी बराबर 1024 बाइट्स। और फिर उसके आगे है 1 एमबी बराबर 1024 केबी। ये जो केबी है तो एक एमबी बराबर 1024 किलो बाइट। इसके केबी के फुल फॉर्म है किलो बाइट, यहाँ पे ऊपर है। एक जीबी बराबर 1024 एमबी। जैसे ये एमबी है तो 1 जीबी गीगाबाइट, 1024 एमबी मेगाबाइट। अब आगे हम पढ़ेंगे और लार्ज कैपेसिटी के बारे में। 1 टीबी बराबर 1024 गीगाबाइट। और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे 1 पीबी, 1 पेटाबाइट बराबर 1024 टेराबाइट। ओके, अब हम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर हम आपको पीछे भी बता चुके हैं। सॉफ्टवेयर एक कलेक्शन ऑफ डाटा का होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज टू ऑपरेट कंप्यूटर हार्डवेयर एंड एग्जीक्यूट स्पेसिफिक टास्क। करने का मतलब है सॉफ्टवेयर वो चीज़ है जो प्रोग्राम, मतलब एक डाटा का कलेक्शन होता है और वो सीपीयू के द्वारा ही एग्जीक्यूट होता है वो प्रोग्राम। और सॉफ्टवेयर क्या है कि जिसे हम छू नहीं सकते हैं। जैसे हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होता है विंडोज़ 7। सॉफ्टवेयर विदाउट हार्डवेयर के एग्जीक्यूटेड ही नहीं हो सकते उसके प्रोग्राम, और वो अफेक्टेड करते हैं कंप्यूटर वायरसेस को। और हम मतलब हम सॉफ्टवेयर के डुप्लीकेट कॉपी को भी बना सकते हैं। ओके, फिर आगे हम पढ़ते हैं इसमें ए कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर मस्ट हैव सॉफ्टवेयर टू फंक्शन। कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर जो होता है वो सॉफ्टवेयर फंक्शन के बिना मतलब काम ही नहीं कर सकता है। नॉट परफॉर्म एनी टास्क। जो हार्डवेयर होता है वो सॉफ्टवेयर के बिना भी कोई काम परफॉर्म नहीं कर सकता है। देयर आर 2 प्राइमरी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। आगे हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर 2 होते हैं, एक एप्लीकेशन
और दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन में होता है जनरल पर्पस एंड टेलर मेड फॉर कस्टमाइज। और सिस्टम सॉफ्टवेयर में एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ओके, स्टार्ट करते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या आता है, इंक्लूड्स प्रोग्राम होता है, सारे प्रोग्राम इंक्लूड्स होते हैं। ये कंप्यूटर से डायरेक्ट कर सकते हैं, कैरी आउट स्पेसिफिक टास्क, मतलब ये कंप्यूटर से डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं। ऑफ्टन मल्टीपल प्रोग्राम आर इंटीग्रेटेड क्रिएट एन एप्लीकेशन। इससे हम मल्टीपल प्रोग्राम मतलब प्रोग्राम के थ्रू हम एक एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। इसमें एग्जांपल में क्या होते हैं, राइट एरर, हम जो एरर होते हैं उसे फ्री डॉक्यूमेंट वर्ड प्रोसेसर यूज्ड सच एज OpenOffice.org। राइटर, इसमें MS वर्ड आते हैं। सेट, और इससे हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। स्प्रेडशीट होते हैं, ओपन ऑफिस होते हैं, स्प्रेडशीट, MS एक्सेल। इसमें ऑफिस वर्क जो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उससे हम किसी भी जो मतलब ऑफिस वर्क में हम MS एक्सेल के थ्रू सारे डॉक्यूमेंट्स, लोगों के डेटा को एक प्लेस पे, जैसे किसी वर्कर है तो उनके नेम, उनकी सैलरी, ये सब जो ऑफिस के वर्क होते हैं वो MS एक्सेल के थ्रू ही डाटा ऑपरेटिंग का वर्क होता है। इससे हम प्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर यूज्ड एट OpenOffice.org। इसमें MS पावर पॉइंट भी है, जिससे हम स्कूल कॉलेजेस में पावर पॉइंट के थ्रू प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। इसमें हम डिजाइनिंग इमेजेस कर सकते हैं, डेस्कटॉप पब्लिश सॉफ्टवेयर कर सकते हैं यूज, सच एज गिम्ब, एडोब फोटोशॉप। इससे हम फोटोशॉप के थ्रू फ़ोटो को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। कोरल ड्रा के थ्रू हम अच्छे लोगो, इमेजेस, बहुत सारे वर्क कोरल ड्रा के थ्रू कर सकते हैं। पिकासा etc। Whereas at the same time there are application software are created to address specific needs of group of specialized user and therefore। इसका कहने का मतलब है कि हम बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू हम एक टाइम में, सेम टाइम में बहुत सारे चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वेयर एट द सेम टाइम देयर आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स दैट आर क्रिएटेड टू एड्रेस स्पेसिफिक नीड्स ऑफ ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड यूजर्स एंड देयरफॉर नॉन एज टेलर्ड। जैसे कोई ग्रुप्स वर्क है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे एक ही प्लेस पे सारे चीज़ को एक जगह कलेक्ट करके हम एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। सॉफ्टवेयर परफॉर्म रिक्वायर्ड टास्क इन स्पेसिफिक मैनर। और ये जो सॉफ्टवेयर होता है वो परफॉर्म करता है स्पेसिफिक मैनर में। देयर आर मैनी पैकेजेस सॉफ्टवेयर अवेलेबल एड्रेसिंग स्पेसिफिक। एड्रेस के स्पेसिफिक बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं नेट पर भी। इसमें से कुछ स्मॉल हैं, कुछ बिग ग्रुप ऑफ यूजर्स। यू हैव ए टैली और क्यूब बुक्स। टैली आप जानते होंगे, पिछले क्लास में भी आप पढ़े हैं। टैली से हम लोगों की सारे इंफॉर्मेशन, जैसे डेटा, मतलब सारे, जैसे अमाउंट, किसी की सैलरी देनी है, किस महीने वर्क किए, तो वो सब क्या टैली के थ्रू हम वर्क करके उसमें निकाल सकते हैं उनकी सैलरी कितनी हुई। और बहुत सारे वर्क हैं टैली के थ्रू। एक स्मॉल बिजनेसमैन मतलब अकाउंट कर सकता है टैली अकाउंट नीड्स के थ्रू, मतलब टैली अकाउंटिंग नीड होती है, जैसे अकाउंट में नीड होती है, टैली भी अकाउंटिंग की तरह ही है। बट इट कैन ऑल्सो लार्ज मल्टीनेशनल कंपनी, और मल्टीनेशनल कंपनियों में भी मतलब अदर्स कुछ मतलब सर्व होता है। अब आगे हम पढ़ेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स ही होता है जिससे हम प्रोग्राम को कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं।
कंप्यूटर हार्डवेयर के थ्रू। तो यहाँ पे भी है ये कंप्यूटर हार्डवेयर टू वर्क विद द रन एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर ये इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड अदर प्रोग्राम। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक इंटरफेस और एक यूजर के बिटवीन होता है एंड अदर प्रोग्राम्स कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर 2 कैटेगरीज के होते हैं। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा सिस्टम यूटिलिटीज। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो रिफर्स टू एज ओएस। ओएस का ही फुल फॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें हम कंप्यूटर प्रोग्राम्स को कंप्यूटर प्रोग्राम्स को मैनेज कर सकते हैं और अदर प्रोग्राम्स को ऑन द कंप्यूटर में जितने अदर प्रोग्राम हैं उनको मैनेज कर सकते हैं, फाइलों को स्टोर कर सकते हैं एक मैनर के थ्रू। कंप्यूटर हार्डवेयर में क्या है? एक कीबोर्ड होता है, माउस होता है। कंप्यूटर हार्डवेयर जिसे हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, महसूस छू सकते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री फ्रॉम हैविंग टू इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द हार्डवेयर। इसमें हम हार्डवेयर में डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं एक क्लिक के थ्रू, माउस बटन के थ्रू, और कीबोर्ड में कोई चीज़ प्रेस करके हम क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेट कर सकते हैं, डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। और आगे हम पढ़ेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एक फॉर्म है, जिससे हम यूज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कंप्यूटर को मेंटेन कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर परफॉर्म्स ऑल हाउसकीपिंग फंक्शन। सॉफ्टवेयर क्या करता है? परफॉर्म कर सकता है ऑल हाउसकीपिंग फंक्शन। ओके, इसमें हम पढ़ेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कैटेगरीज इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। इसमें फर्स्टली क्या है? टेक्स्ट एडिटर के थ्रू हम इसमें बहुत सारे फैसिलिटी होते हैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के, जैसे वर्डपैड, नोटपैड। कॉमनली वर्डपैड और नोटपैड में हम टेक्स्ट एडिटर यूज करते हैं और बहुत सारी चीज़ों में यूज करते हैं। इससे हम टेक्स्ट एडिटर के थ्रू हम कैसे टेक्स्ट के मतलब अलग अलग स्टाइलिश टेक्स्ट हैं, उनके साइजेस हैं, डॉक्यूमेंट में यूज कर सकते हैं। कंप्रेशन यूटिलिटीज हम क्या करते हैं? कंप्रेस करते हैं सेलेक्ट फाइल्स को, और ये क्या करता है? इट हेल्प्स करता है स्पेस ऑन द डिस्क एंड ट्रांसफ़र। और क्या करता है? एक हैवी फाइल को नेटवर्क के थ्रू सेव कर सकता है स्पेस डिस्क के थ्रू। ओके, आगे हम पढ़ेंगे डिस्क फ्रैगमेंटेशन। इसमें क्या होता है? ये यूटिलिटी को क्या करता है? अरेंज करता है। फ्री स्पेस हार्ड डिस्क विच इज टर्न इंक्रीजेज प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ डिस्क। ये क्या करता है? डिस्क के स्पेस को प्रोसेस कर सकता है। अब हम इसी तरह स्कैन डिस्क भी है, जिसमें हार्ड डिस्क में सच एज बैड सेक्टर्स होते हैं, वायरसेस होते हैं, etc। इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन यूटिलिटी यूज टू हाइड द डाटा। इसमें क्या कर सकते हैं? हम डाटा को हाइड कर सकते हैं एंड ट्रांसमिशन के थ्रू सिक्योर कर सकते हैं। ऐड द सोर्स डाटा,
जो सोर्स डाटा होता है वो इनक्रिप्टेड होता है डेस्टिनेशन डिवाइस। डाटा डिक्रिप्टेड रिवील द ओरिजिनल मैसेज। ये क्या कर सकता है, ओरिजिनल मैसेज को एक सीक्रेटली एक पासवर्ड के थ्रू डिक्रिप्ट कर सकता है। ओके क्लास, अब हम आगे पढ़ेंगे कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक्स में स्पीड है, एक्यूरेसी है, नो आईक्यू है, डिलीजेंस है, डाटा स्टोरेज है। सबसे पहले हम फर्स्टली स्पीड पढ़ेंगे। एक कंप्यूटर कंप्यूट्स प्रॉब्लम्स। कंप्यूटर हम किस लिए यूज करते हैं, इसमें सबसे पहले ये बहुत तेज़ी से गणना करता है, लेकिन ह्यूमन बीइंग से भी फास्ट। ए कंप्यूटर कंप्यूट्स प्रॉब्लम मच फास्टर दैन ए ह्यूमन बीइंग्स। ओके, इसकी एक्यूरेसी विद द हाई कंप्यूटेशन स्पीड। और बढ़ता है एक्यूरेसी से, हाई कंप्यूटेशन स्पीड इसकी अधिक रहती है। कंप्यूटर्स आर एबल टू प्रोड्यूस एक्यूरेट रिजल्ट्स। इनपुट इज वैलिड देन करेक्ट आउटपुट विल बी प्रोटेक्टेड। कंप्यूटर फॉलो गीगो। गीगो का फुल फॉर्म है गार्बेज इन गार्बेज आउटपुट प्रिंसिपल। इसके थ्रू हम एक्यूरेसी मतलब इसमें हम हाई कंप्यूटेशन स्पीड को कर सकते हैं, कंप्यूटर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस कंप्यूटर को नो आईक्यू, इसके पास आईक्यू नहीं होता है। नो इंटेलिजेंस ओके ऑफ इट्स ओन, ये खुद इंटेलिजेंस नहीं होता है, इसे हम ह्यूमन ही परफॉर्म कर सकते हैं, तभी ये वर्क करेगा। इट इज प्रोग्राम टू कैरी टास्क परफॉर्म एग्जैक्टली एज इंस्ट्रक्टेड। इसके पास कोई इंटेलिजेंस नहीं होता है। डिलीजेंस मीन्स इट कैन कैरी आउट टास्क ओवर एंड ओवर अगेन एग्जैक्टली द सेम रिजल्ट एवरी टाइम। इट डज सो विदाउट ट्राइंग। ये सेम रिजल्ट देता है ओवर द टास्क एवरी आउटपुट। इसमें डेटा स्टोरेज के बारे में पढ़ेंगे। यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरेज डिवाइस इट कैन ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ स्टोरेज एंड डेटा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जो डेटा स्टोरेज है उसे हम लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं। ओके, स्टोरेज का काम ही है कि वो कोई चीज़ को स्टोर करे लॉन्ग ह्यूज क्वांटिटीज में। ओके, डाटा को लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम्स। ओके क्लास, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वाज डिजाइन एंड बिल्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया बेस्ड ऑन वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी। इस यूनिवर्सिटी के थ्रू सबसे पहले हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को डिज़ाइन किए थे वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी के थ्रू। कंप्यूटर्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 5 जनरेशन। कंप्यूटर जनरेशन 5 जनरेशन में डिवाइड है अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पे हम फर्स्ट जनरेशन पढ़ेंगे। फर्स्ट जनरेशन कब से स्टार्ट हुआ, 1945 टू 55। इसमें क्या है, बल्कि वैक्यूम ट्यूब बेस्ड ऑन कॉस्टली यूज्ड असेंबली लैंग्वेज। इसमें हम असेंबली लैंग्वेज यूज करते थे फर्स्ट जनरेशन में, जिसको ट्रांसलेट करते थे हम मशीन लैंग्वेज में, फिर वो एग्जीक्यूशन होता था। दिस कंप्यूटर्स यूज्ड मेनी साइंटिस्ट कैलकुलेशन। इसमें हम कैलकुलेशन करते थे बहुत सारे मैथमेटिकल फॉर्म, जिसमें असेंबली लैंग्वेज के थ्रू
हम यहाँ पे वो असेंबली लैंग्वेज के थ्रू हम ट्रांसलेट करते थे मशीन लैंग्वेज में। और इसमें एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल सबसे पहले इनैक, इडसैक, इडवैक, यूनिवैक। ओके, अब आगे हम पढ़ेंगे सेकेंड जनरेशन के बारे में। सेकेंड जनरेशन कब स्टार्ट हुआ? 1955 और इंड 1965। ये क्या है? स्मॉलर देन वैक्यूम ट्यूब से। ये भी वैक्यूम ट्यूब बेस्ड कंप्यूटर है बट बेटर परफॉर्मेंस। ये फर्स्ट जनरेशन से बेटर परफॉर्मेंस दिया। इसमें ट्रांजिस्टर्स इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब। इसमें सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स ही वो है जो वैक्यूम ट्यूब के थ्रू इंस्टेड हुआ। ये हाई लेवल लैंग्वेज इसमें यूज होता है, सच एज फॉर्ट्रैन, कोबोल वेयर यूज्ड। इसमें हम यूज करते हैं पंच्ड कार्ड्स। पंच्ड कार्ड्स कंटिन्यू टू बी यूज्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड्स। इस पीरियड के थ्रू हम पंच कार्ड यूज्ड भी करते थे। कंप्यूटर्स दैन यूज्ड इंक्रीजिंगली इन बिजनेस, इंडस्ट्रीज, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। इन सब चीज़ों का हम मतलब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में, बिजनेस में, कमर्शियल मतलब चीज़ों में हम यूज करते थे। इस टाइम के कंप्यूटर एक जैसे एक बिग रूम है उस टाइप के मतलब थे, लेकिन फर्स्ट जनरेशन की तुलना में सेकेंड जनरेशन के भी कंप्यूटर उसी में सेम मतलब थे, एक रूम के बराबर कंप्यूटर थे। इसमें एग्जांपल है IBM 7030, हॉनीवेल 400। ये सब क्या है? एक वर्जन है। ये सब क्या है? IBM 7030, हॉनीवेल 400, ये सब क्या एक वर्जन है। अब हम आगे पढ़ेंगे थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन कब से कब है? इनके ईयर 1965 से 75 तक। ये स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन के, इसमें स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन एंड मीडियम स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी हुआ, इम्प्लीमेंटेड इन CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। ये फास्टर प्रोसेस होते थे। मैग्नेटिक कोर मेमोरीज डैट वेर लेटर रिप्लेस्ड बाय RAM एंड ROM। ये रिप्लेस्ड कर मतलब RAM एंड ROM के द्वारा रिप्लेस्ड हो गए थे। इसमें दिस इज व्हेन माइक्रो प्रोग्रामिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड वेयर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर भी इसमें इंक्लूड थे। और बहुत सारे मैग्नेटिक डिस्क होते थे, यूज्ड होते थे। इसमें डेवलप्ड हुए मिनी कंप्यूटर। इसमें जैसे मतलब मिनी कंप्यूटर जैसे छोटे कंप्यूटर, जैसे जो पहले एक फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन में एक घर के बराबर कंप्यूटर थे, तो इसमें क्या हुआ कि इसमें मिनी कंप्यूटर है जो आजकल हम यूज करते हैं। डाटाबेस मैनेजमेंट, मल्टी यूजर एप्लीकेशन, ऑनलाइन सिस्टम लाइक क्लोज लूप प्रोसेस कंट्रोल, एयरलाइंस जैसे एयरलाइंस में यूज हुए रिजर्वेशन के लिए, इंटरएक्टिव क्वेरी सिस्टम में, ऑटोमेटिक इंडस्ट्रियल कंट्रोल में, ETC इमर्ज ड्यूरिंग दिस पीरियड। एग्जाम्पल इसमें क्या है? सिस्टम 360 मेन फ्रेम फ्रॉम IBM, PDB, मिनी कंप्यूटर फ्रॉम डिजिटल इक्विवेलेंट कॉरपोरेशन। इसमें बहुत सारे हम मतलब इस टाइम थर्ड जनरेशन में मिनी कंप्यूटर आ गए थे जो आजकल हम यूज करते हैं। ये स्मॉलर देन सेकेंड जनरेशन, ये सेकेंड जनरेशन से स्मॉल थे। इसमें बहुत सारे हाई लैंग्वेज यूज होते हैं लाइक फॉर्ट्रैन, सेकेंड, फोर्थ, कोबोल, पास्कल, PLI, एल्गो 68, ETC। इसके एग्जाम्पल हमने अलग से दिए, लेकिन इसमें एग्जाम्पल हैं सिस्टम 360 मेन फ्रेम फ्रॉम IBM, PDP-8,
मिनी कंप्यूटर फ्रॉम डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन। आगे हम पढ़ेंगे फोर्थ जनरेशन 1975 to 89 माइक्रो प्रोसेसर वेयर इंट्रोड्यूस। इसमें हम आपको माइक्रो प्रोसेसर यूज करते हैं इनको इंट्रोड्यूस करते हैं। वेयर कंप्लीट प्रोसेसर लार्ज सेक्शन ऑफ मेन मेमोरी। इसमें लास्ट सेक्शन में मेन मेमोरी होते हैं। इट कुड बी इम्प्लीमेंटेड ए सिंगल चिप। इसमें एक छोटी सी चिप होते हैं, जैसे CRT स्क्रीन में यूज होते हैं, लेजर में होते हैं, इंकजेट प्रिंटर में होते हैं, स्कैनर में होते हैं, ETC वेयर डेवलप्ड। सो वेयर LAN, WAN, C, यूनिक्स आर यूज्ड। इसमें हम C इन सब सारे चीज़ों में होते हैं। LAN, WAN, C एंड यूनिक्स वेयर यूज करके हम इसे डेवलप्ड कर सकते हैं। एग्जाम्पल इंटेल 8088, 80286, 80386, 80486 मोटरोला 68000, 68030, 68040, एप्पल सेकेंड क्रे 1/2/X/MP ETC। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर थर्ड जनरेशन से भी छोटे हो गए। इसमें डेवलप हुए माइक्रो कंप्यूटर, जिसे पर्सनल कंप्यूटर भी हम कहते हैं, और ये हाई लेवल लैंग्वेज लाइक यूज होने लगे। C++, DBMS यूज्ड इन दिस जनरेशन। और इसमें हम जो डेवलप्ड किए हैं मतलब इन सब चीज़ों को लेके हम मतलब इस मिनी कंप्यूटर को और माइक्रो कंप्यूटर को हम मतलब डेवलप्ड कर सकते थे। LAN, WAN, C, यूनिक्स वेयर यूज्ड। एग्जाम्पल ये आप देख चुके हैं, ये एग्जाम्पल इंटेल से लेके ETC तक। फिर आगे हम पढ़ेंगे फिफ्थ जनरेशन कब से स्टार्ट हुआ, 1989 टू प्रेजेंट, अब तक चल रहा है। और आज हम लोग फिफ्थ जनरेशन में कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। कंप्यूटर यूज एक्सटेंसिव पैरेलल प्रोसेसिंग, मल्टीपल पाइपलाइंस, मल्टीपल प्रोसेसर ETC। और हम फिफ्थ जनरेशन को फ्यूचर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। इसमें डेस्कटॉप और लैपटॉप आते हैं एंड इसमें RAM एंड ROM भी यूज होते हैं प्राइमरी स्टोरेज के थ्रू, और HDD एंड SSD यूज होते हैं सेकेंडरी स्टोरेज के थ्रू। ऑल हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++, जावा, पाइथन, .NET ETC इंक्लूड होते हैं। इसमें मल्टीपल पाइपलाइंस, मल्टीपल प्रोसेसर ETC, पोर्टेबल नोटबुक कंप्यूटर इंट्रोड्यूस। दे आल्सो स्टार्टेड यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज सच एज जावा यूज होने लगे। क्वांटम मैकेनिक्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी अवेलेबल। इसमें आज के जनरेशन में जो सारे लैंग्वेजेस हैं वो आने लगे हैं, और अब तक हम उसको ही नैनो टेक्नोलॉजी अवेलेबल हियर रेडिकली चेंज कंप्यूटर्स ऑल टाइम्स। इसमें एग्जांपल है IBM नोटबुक्स, पेंटियम, PCS पेंटियम 1/2/3/4 ड्यूल कोर बाई क्वाड कोर, सन वर्क स्टेशन ओरिजिन 2000, परम 10,000, IBM SP/2। ये फिफ्थ जनरेशन में हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो हैं ये यूज करते हैं, जो अब तक चल रहे हैं फिफ्थ जनरेशन में। ओके, इसमें RAM एंड ROM हम यूज करते हैं प्राइमरी स्टोरेज के थ्रू, और हार्ड डिस्क एंड SSD यूज्ड सेकेंडरी स्टोरेज के थ्रू। एंड इस समय जितने हाई लेवल लैंग्वेज चल रहे हैं लाइक C++, जावा, पाइथन, .NET ETC इंक्लूड होते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर्स। Categories of computers. Computers are classified into many categories depending upon their sizes, functioning and processing capabilities. इसमें हम डिपेंड होते हैं साइजेस, फंक्शंस एंड उनके कैपेबिलिटीज के। अब अकॉर्डिंग टू हाउ इट फंक्शंस कंप्यूटर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 categories.
3 कैटेगरीज। एनालॉग है, एनालॉग कंप्यूटर पढ़ेंगे, और है डिजिटल हाइब्रिड। सबसे पहले हम एनालॉग कंप्यूटर्स पढ़ेंगे। एनालॉग कंप्यूटर में क्या है, अकॉर्डिंग टू मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी, इसमें अकॉर्डिंग टू मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी के थ्रू हम पढ़ेंगे कंप्यूटर इन विच कंटिन्यूसली वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटीज सच एज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के थ्रू हम एनालॉगस कंप्यूटर पढ़ेंगे, इसमें कैसे फ्लूइड प्रेशर होता है, मैकेनिकल मोशन रिप्रेजेंट एनालॉगस क्वांटिटी इन द प्रॉब्लम सॉल्व और कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम। इसमें एनालॉगस के थ्रू कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, एनालॉग कंप्यूटर्स। आगे हम पढ़ेंगे डिजिटल। डिजिटल का ज़माना है, डिजिटल कंप्यूटर्स के बारे में। डिजिटल कंप्यूटर में है, दिस कंप्यूटर डील विथ डाटा इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। इसमें बहुत सारे डाटा एक नंबर ऑफ फॉर्म्स के रूप में रहते हैं। दे मेनली ऑपरेटेड बाय काउंटिंग। हम कंप्यूटर्स को काउंटिंग के थ्रू एंड परफॉर्मिंग एरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन न्यूमेरिक डाटा। इसमें डिजिटल में भी हम मतलब जितने एरिथमेटिक कैलकुलेशन है वो सबको हम एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को हम सॉल्व करते हैं। सच कंप्यूटर्स आर मेनी प्रॉब्लम्स ओरिएंटेड। डिजिटल कंप्यूटर के थ्रू हम सारे एरिथमेटिकल कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर्स, हाइब्रिड डिजिटल कंप्यूटर कुड नॉट डील वेरी लार्ज नंबर्स। हाइब्रिड सबसे बिग साइज और मतलब बिग स्टोरेज वाली एक कंप्यूटर है जो डिजिटल कंप्यूटर नहीं डील कर सकता है, तो हम इसके थ्रू हाइब्रिड कंप्यूटर के थ्रू करते हैं। इसमें 2 कैरेक्टर्स रहते हैं, एनालॉग एंड डिजिटल वाज क्रिएटेड एंड नन ऑफ हाइब्रिड कंप्यूटर्स। ये जो हाइब्रिड कंप्यूटर है वो आपके डिजिटल्स और एनालॉग दोनों कंप्यूटर के थ्रू मतलब बोथ ऑफ इन्हीं दोनों से क्रिएट होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर्स। ओके, आगे हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द साइज कंप्यूटर्स के साइज के बारे में। अकॉर्डिंग टू साइज कंप्यूटर्स are classified into the following categories. Palm top it better as personal digital assistants। जो पैल्म टॉप है वो बेटर होता है, एक पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है उससे। और ये पैल्म टॉप क्या होता है, स्मॉल होता है, लाइट वेट होता है एंड टाइटली इंटीग्रेटेड कंप्यूटर्स विच यूजली डू नॉट कीबोर्ड। हम इसमें कीबोर्ड नहीं रखते हैं, बट रेयरली ऑन टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी फॉर यूजर इनपुट। इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें कीबोर्ड नहीं रखते हैं, जैसे आज के मतलब आपके टैबलेट हैं, आज के हमारे मोबाइल फ़ोन हैं, उसमें हम टच करते हैं उस टाइप। ये कीबोर्ड स्क्रीन में ही होते हैं, अलग से कीबोर्ड नहीं होते हैं। ये स्मॉल होते हैं, लाइट वेटेड होते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे लैपटॉप एंड नोटपैड बुक्स। लैपटॉप आजकल सबके पास है। ये क्या होता है, एक पोर्टेबल कंप्यूटर होता है। इसमें इंक्लूड होता है बैटरी द प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल बैकअप फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम। इसमें जैसे जो बैटरी है वो अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तब भी उसमें एक बैटरी हम रहती है जिसे हम चार्ज करते हैं, वो हमारे लिए बैकअप रहता है। जैसे मतलब हम उसे ऐसे ही मतलब कहीं भी ले जा सकते हैं, हमें कुछ उसमें इलेक्ट्रिसिटी लगाने की ज़रूरत नहीं है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पर्सनल कंप्यूटर पीसी भी क्या है कि स्मॉल साइज़ का है, जो हमारे अब हम इस जनरेशन में यूज कर रहे हैं माइक्रो कंप्यूटर
कोई कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर। इसे भी हम कहीं भी ले जा सकते हैं। जनरली यूज बाय ए सिंगल पर्सन, ये एक पर्सन यूज कर सकता है। जैसे कहीं ट्रैवल कर रहा है और उसे वर्क करना है, ऑफिस में भी यूज कर सकते हैं। मतलब हम कहीं भी आ जा रहे हैं तो पर्सनल कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं। ओके, अब डेस्कटॉप। डेस्कटॉप क्या है? कंप्यूटर इज टाइपिकली सेट अप इन ए परमानेंट लोकेशन। ये क्या होता है? डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होता है? एक परमानेंटली लोकेशन पे रहता है। जैसे कहीं आप देखे होंगे, जैसे हमारे स्कूल कॉलेजेस में ये डेस्कटॉप रहता है, वो परमानेंट एक जगह मतलब सेट रहता है एक लोकेशन पे। मतलब हमारे पीसी में भी डेस्कटॉप जो स्क्रीन होता है वो है, इट इज़ नॉट पोर्टेबल। ए डेस्कटॉप कंप्यूटर इज पीसी बिल्ट बट फॉर हाई परफॉर्मेंस हैवी वर्कलोड। इसमें हम हाई परफॉर्मेंस एंड मतलब अच्छे परफॉर्मेंस कर सकते हैं एंड हैवी वर्कलोड होता है। इट हेल्प्स इन फास्टर कॉम्प्लेक्स फास्टर रेंडरिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स ग्राफिक्स में भी कर सकते हैं। प्रोवाइड पावर ऑफ कंप्यूटर इंटेंसिव एप्लीकेशन एंड मेमोरी फॉर लार्ज टास्क। दे आर मोर रिलायबल एंड हैव लेस डाउन टाइम। अब आगे हम पढ़ेंगे माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर इंटू बीइंग विद द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर हमारी फोर्थ जनरेशन में शायद डेवलप थी। तो आजकल हमारी हर चीज़ एक छोटी सी माइक्रो प्रोसेसर है, उसी से हर चीज़ वो हर जगह यूज होती है। जैसे वॉशिंग मशीन, मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रिसिटी जो सामानें हैं उसमें यूज होती हैं। माइक्रो कंप्यूटर दे आर सो एक्सपेंसिव। द पर्सनल कंप्यूटर इज ए माइक्रो कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर क्या है? एक माइक्रो कंप्यूटर, जिसमें फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर हुआ करते थे वो बहुत एक रूम के बराबर रहते थे। तो फिर उसके बाद मतलब कि फिर थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर जो आए वो थोड़े थे, लेकिन वो इंटीग्रेटेड सर्किट थे। लेकिन फोर्थ जनरेशन के जो आए वो माइक्रो कंप्यूटर्स मतलब छोटे हुए, स्मॉलर देन सेकेंड जनरेशन। फिर उसमें लैंग्वेजेस भी यूज करते थे हम लोग। फिर आगे हम पढ़ते हैं मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर प्रोवाइड मोर पावर देन माइक्रो कंप्यूटर इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड स्टोर कैपेसिटी। दे आर आल्सो लेस एक्सपेंसिव। देयर परफॉर्मेंस इज आल्सो स्लोअर देन ऑफ मेन फ्रेम्स। ये क्या होता है? इसके परफॉर्मेंस क्या होते हैं? लोअर देन ऑफ मेन फ्रेम्स। अब आगे हम पढ़ेंगे मेन फ्रेम्स के बारे में। मेन फ्रेम कंप्यूटर कैन ऑल्सो प्रोसेस डाटा एट वेरी हाई स्पीड्स बट लेस देन। ये क्या होते हैं? वेरी हाई स्पीड होती है बट लेस देन होते हैं ऊपर के आपके मिनी कंप्यूटर से। डैट सुपर कंप्यूटर नॉर्मली दे आर यूज्ड इन बैंकिंग में यूज होते हैं, एयरलाइंस, रेलवे etc फॉर दियर एप्लीकेशन। ओके, ये सुपर कंप्यूटर क्या है? फास्टेस्ट टाइप्स का सुपर कंप्यूटर होता है। फास्टेस्ट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स दे आर एम्प्लॉयड और स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन that require large amount of mathematical calculation। इसमें हम क्या करते हैं? लार्ज अमाउंट की जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होते हैं उसे हम सॉल्व करते हैं। ये सुपर कंप्यूटर क्या करते हैं? कुछ प्रोग्रामों को बहुत तेज़ स्पीड से ले जाते हैं, मेन कंप्यूटर से भी पावरफुल होते हैं, एग्जीक्यूट फास्टली मेनी प्रोग्राम्स।
दिस कंप्यूटर आर यूज सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग क्वांटम मैकेनिकल फिजिक्स। हम इसे बहुत फास्टली यूज करते हैं, लाइक वेदर फॉरकास्टिंग, जैसे मौसम के बारे में फॉरकास्टिंग्स जो होते हैं, क्लाइमेट जलवायु, रिसर्च, मोलिकुलर मॉडलिंग सच एज कंप्यूटिंग द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल कंपाउंड, सिमुलेशन, क्रिप्टनालिस एंड मेनी अदर्स। बहुत सारे चीज़ों के लिए सुपर कंप्यूटर यूज होते हैं जो बहुत फास्टली वर्क करते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर आर यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल वॉक ऑफ लाइफ टुडे। इसमें क्या करते हैं कि ये जो एप्लीकेशन होते हैं वो यूज्ड होते हैं डेली लाइफ के, जैसे हम लोग के जो मेडिसिन, हेल्थ केयर, इन एजुकेशन, बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस इंडस्ट्री, साइंस के लिए, रिसर्च के लिए, कंप्यूटर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल यूज बाय ह्यूमन बीइंग्स। ये ह्यूमन बीइंग्स के लिए बहुत यूज हो रहे हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन आए, ये सब चीज़ हमारे आज के लिए यूज हो रहे हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे इनपुट प्रोसेस आउटपुट। इनपुट प्रोसेस आउटपुट, कैसे हम किसी चीज़ को इनपुट देते हैं तो वो आउटपुट देता है, और कैसे ये प्रोसेस चलती है। इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल, और इसको शॉर्ट फॉर्म में IPO भी कह सकते हैं। रिफर्स टू द स्टेजेस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये क्या होता है? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, ठीक है, जो हमारे डिजायर्ड रिजल्ट, जैसा हम चाहते हैं रिजल्ट वैसा देता है। कंप्यूटर इज नॉट ए मैजिक बॉक्स वेयर थिंग्स नॉट डन ऑटोमेटिकली। न ये मैजिक बॉक्स है, न ये ऑटोमेटिकली कर सकता है। ये हम लोग ही हैं जो ह्यूमन बींग्स, ये हम लोग ही इनपुट देते हैं तो वो आउटपुट देता है। इंफॉर्मेशन थ्रू वेरियस इनपुट डिवाइसेज फेड इनटू द सिस्टम टू प्रोसेस बाय द CPU। ये सेंट्रल प्रोसेसिंग के थ्रू प्रोसेस होता है, और हम इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं? रिसीव करते हैं, और आउटपुट वो हमें देता है। हम इसे फॉर्मेट भी कर सकते हैं, प्रेजेंट इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। आगे हम देखते हैं इस डायग्राम के थ्रू हम देखेंगे कि कैसे इनपुट प्रोसेस आउटपुट वर्क करता है। सबसे पहले हम कीबोर्ड से हम कोई चीज़ या माउस से इनपुट कर दिए, तो फिर वो क्या होगा? वो प्रोसेस वर्क करेगा, फिर वो जाएगा CPU में। CPU इज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, और ये सारे जो प्रोसेस होते हैं वो मेमोरी में स्टोर होते हैं। फिर ये क्या करेगा? फिर जितनी चीज़ें हैं वो फिर उसके बाद वो रिजल्ट देगा प्रोसेसिंग के थ्रू, फिर बाद में वो आउटपुट रिजल्ट देगा, जिसे हम इनपुट प्रोसेस आउटपुट कहते हैं। फिर आगे हम देखेंगे दूसरा डायग्राम। दूसरे डायग्राम में क्या है? एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में है क्या है? टू मेक ए कप ऑफ टी। टू मेक ए कप ऑफ टी, कैसे हम एक कप ऑफ टी बनाते हैं? सबसे पहले आपको चाय बनाने आती होगी तो आप इस फिगर को, इस डायग्राम को अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे पहले हमें चाय बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? हम क्या क्या लेते हैं? वाटर चाहिए, शुगर चाहिए, और टी लीव्स, चाय पत्ती एंड मिल्क चाहिए। तो ये क्या है? ये हमारा क्या है? इनपुट है। फिर हम इसे क्या करेंगे? अब हम इसे प्रोसेस करेंगे, स्टोर करके एक प्लेस पे, एक बाउल में हम इसे क्या करेंगे? एक गैस पे रखेंगे। तो उसे हम क्या करेंगे? बॉयल एट ऑल द इंग्रेडिएंट्स इन ए बाउल एंड फिल्टर इट। और इसे हम उबालेंगे एक साथ, फिर हम उसे अब वो सर्व हो गई, वो चाय अब बन चुका है। मेक अ कप ऑफ टी, वो बन चुका है। टी इज रेडी टू सर्व, और जो हम सर्व करते हैं टी को, वो एक आउटपुट है। अब चाय हमारी तो बन गई और हम चाय पी सकते हैं। ओके,
हम आगे पढ़ेंगे कंप्यूटर पोर्ट्स एंड केबल के बारे में। ओके, हम कंप्यूटर पोर्ट्स एंड केबल्स सबसे फर्स्टली हम पढ़ेंगे PS/2 पोर्ट्स। PS/2 पोर्ट्स आर सिंपल 6 पिन लो स्पीड सीरियल कनेक्शन कॉमनली यूज टू कनेक्ट कीबोर्ड एंड माउस। इससे PS/2 पोर्ट्स बहुत सिंपल 6 पिन वाला है, लो स्पीड और सीरियल कनेक्शन। कॉमनली ये सबसे पहले कीबोर्ड और माउस के लिए यूज होता था। USB कीबोर्ड एंड माउस। अब आप देख सकते हैं यू कैन डिसेबल PS/2 पोर्ट्स इन द सिस्टम CMOS सेटअप एंड फ्री PS/2 सिस्टम रिसोर्स ऑन द अदर डिवाइस। इसमें 6 पिन होते हैं, 6 पिन होते हैं। ये आप फिगर देख रहे हैं, ये पहले हम लोग ये देख रहे हैं, इसमें 6 पिन होते हैं जो कीबोर्ड एंड माउस के लिए यूज होते थे। अब हम सेकेंडली पढ़ेंगे VGA मॉनिटर, वीडियो ग्राफिक्स एरे। वीडियो ग्राफिक्स एरे के बारे में। VGA इसको जनरली इसमें 15 पिन होते हैं और ये जनरली मदरबोर्ड से बिल्ड होते हैं। इसमें हम वीडियो सिग्नल देते हैं एंड वीडियो आउटपुट। वीडियो ग्राफिक्स एरे यूज टू कनेक्ट द मॉनिटर, ये मॉनिटर से कनेक्ट होते हैं। इसका फुल फॉर्म VGA वीडियो ग्राफिक्स एडाप्टर होता है। VGA कैन मेनी 256 कलर एट द टाइम, ये 250 कलर्स देता है। फिगर में आप देख रहे हैं, ये एक प्लेटेड होता है ऑफ 2,62,144 कलर्स होते हैं। द ओरिजिनल VGA ये 320 एंड 400 रिसोल्यूशन होते हैं। ये डिस्प्ले द अमाउंट ऑफ कलर, ये कलर जैसे इसके नाम से ही पता चलता है ये कि वीडियो ग्राफिक्स एडाप्टर, मतलब ये वीडियो में जैसे ग्राफिक्स का काम करता है। इसमें कलर चेंज कर सकते हैं स्टैंडर्ड्स, और ये रिसोल्यूशन देता है 640 इंटू 480 रिसोल्यूशन। इसका कैपेबल होता है ऑफ 16 कलर्स एट ए टाइम। ओके, और ये डिफरेंट शेडेड भी देता है। ग्रे ऑफ दिस इफेक्ट सिमुलेट्स कलर ऑन ए मोनोक्रोम मॉनिटर, ये मोनोक्रोम मॉनिटर में यूज होता है। VGA रिक्वायर्स ए VGA मॉनिटर और वन कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग एनालॉग आउटपुट ऑफ ए VGA कार्ड। ये जनरली ग्राफिक्स के थ्रू बहुत सारे कलर्स मतलब होते हैं, उनमें डिफरेंट टाइप्स के कलर्स के लिए यूज होते हैं। ओके, अब आगे हम पढ़ेंगे पैरेलल पोर्ट के बारे में। पैरेलल पोर्ट क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, पैरेलल पोर्ट जनरली यूज करते हैं ओल्ड टाइप के प्रिंटर्स में। other devices, printer and other devices set to either parallel or serial. Parallel means the device is capable of receiving more than one bit at a time. It receives several bits in a parallel. Most modern printers are parallels. इसे जनरली यूज करते हैं प्रिंटर्स के लिए। ये ओल्डर अब इंटरफेस हो चुका है, अब इसका कोई वर्क नहीं रह गया है। ओके, अब ईथरनेट प्रिंटर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ईथरनेट पोर्ट्स, इसमें जनरली इसमें देख ले कि जो ये पैरेलल पोर्ट है ये जनरली मतलब अब ओल्डर इंटरफेस हो चुके हैं और ये रिसीव सेवरल बिट्स इन ए पैरेलल। अब हम जनरली ईथरनेट पोर्ट के बारे में पढ़ेंगे।
ईथरनेट पोर्ट क्या है? देयर इज बिल्ट इन ईथरनेट पोर्ट ऑन मोस्ट कंप्यूटर टू कनेक्ट इट इन वायर्ड नेटवर्क। ये जनरली पोर्ट क्या है, ये वायर्ड से कनेक्टेड रहता है। ओके, जैसे आप देख रहे हैं इसमें ये वायर है जो, अब जनरली इन सब चीज़ों का यूज मतलब अब नहीं रह गया है। अब ये सब ओल्डर जनरेशन के थे, तो अब इन सब चीज़ों का कोई वर्क नहीं रह गया है। ईथरनेट पोर्ट आर ऑल्सो फाउंड ऑल पॉपुलर ब्रॉडबैंड राउटर्स। ये जनरली पॉपुलर ब्रॉडबैंड राउटर्स के लिए यूज होते हैं। ईथरनेट पोर्ट आर ऑल्सो फाउंड ब्रॉडबैंड राउटर्स के ये ओल्ड मतलब जो पॉपुलर ब्रॉडबैंड राउटर्स थे उनमें जनरली पाए जाते थे। अब हम पढ़ेंगे वीडियो पोर्ट के बारे में। वीडियो पोर्ट शॉर्ट फॉर सुपर वीडियो। ये आप देख रहे होंगे अभी पुराने जो केबल हैं, पुराने हमारे टीवी वगैरह, उसमें ये सब अब भी है। ओके, सुपर वीडियो ए टेक्नोलॉजी फॉर ट्रांसमिटिंग वीडियो सिग्नल्स ओवर ए कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग द वीडियो इंफॉर्मेशन इनटू 2 सेपरेट सिग्नल। ये क्या करता है कि 2 सेपरेट सिग्नल्स के लिए होता है। ये 1 फॉर कलर क्रोमिनेंस एंड द अदर ब्राइटनेस। ये ब्राइटनेस के लिए भी होता है। व्हेन सेंड टू ए टेलीविज़न, जो हमारे पुराने टेलीविज़न थे उनमें ये बहुत ज़्यादा जनरली वीडियो पोर्ट यूज होते हैं। इसमें 15 पिन कनेक्टर्स मतलब ऐसे होते हैं इसमें कंपोजिट वीडियो होते हैं जहां वीडियो इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड ये सिंगल सिग्नल। इसमें एक सिंगल सिग्नल के लिए एक वायर यूज होता है। दिस इज बिकॉज टेलीविजन डिजाइन टू डिस्प्ले सेपरेट ल्यूमिनियस वाई एंड प्रोमिनेंस सी सिग्नल्स। द टर्म वाई बाई सी वीडियो एंड एस वीडियो आर द सेम। ये जो टर्म वाई बाई सी वीडियो है एंड एस वीडियो आर द सेम। कंप्यूटर मॉनिटर ऑन द अदर हैंड द डिजाइन फॉर RGB रेड ग्रीन ब्लू सिग्नल्स के लिए कंप्यूटर मॉनिटर्स में भी डिजाइन करने के लिए यूज होते हैं। मोस्ट डिजिटल वीडियो डिवाइस सच ए डिजिटल कैमरा एंड गेम मशीन प्रोड्यूस वीडियो इन RGB फॉर्मेट। ये जनरली RGB रेड ग्रीन ब्लू फॉर्मेट में ये डिजिटल कैमरा में, वीडियो गेम्स मशीन में प्रोड्यूस वीडियो में फॉर्मेट में यूज करते हैं। Therefore, the image look the best output at computer monitor. When the output is a television, they look better in S video format in composite format. ये जो S video format है वो composite format के लिए यूज होते हैं। The use S video device ending the signal must support S video output and the device receiving the signal. इसमें हम जनरली सिग्नल्स जो होते हैं उनके लिए यूज करते हैं। ये RGB फॉर्मेट में यूज होते हैं। मस्ट हैव S video इनपुट जैक, ये इनपुट जैक देते हैं। यू नीड ए स्पेशल S video केबल टू कनेक्ट द 2 डिवाइसेस। इसमें आप देख रहे हैं ये हमारे ये कनेक्ट होते हैं। इसके लिए अब जनरली ये सब सिग्नल्स के लिए, सिग्नल्स जो है सिग्नल फॉर्मेट्स के लिए यूज होते हैं वीडियो पोर्ट्स के लिए। अब आगे हम पढ़ेंगे USB पोर्ट। USB पोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। USB पोर्ट्स में क्या है? USB पोर्ट्स का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस। ए प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसमिटिंग डाटा। इसमें प्रोटोकॉल को क्या कहते हैं? ट्रांसमिटिंग डाटा एंड डिजिटल डिवाइसेस। Many digital camera and memory card reader to connect the USB port on the computer. आजकल जनरली बहुत से अब जनरली यूज हो रहे हैं डिजिटल कैमरा एंड मेमोरी में USB पोर्ट ही यूज हो रहे हैं। USB
कार्ड रीडर आर टाइपिकली फास्ट, ये बहुत ज़्यादा फास्ट वर्क करते हैं। एंड रीडर्स कनेक्ट टू द सीरियल पोर्ट्स, ये बहुत फास्टली वर्क करते हैं, इसे कनेक्ट है सीरियल पोर्ट से, बट स्लोअर देन दोज अदर कनेक्टेड फायर वायर, एक फायर वायर है उससे ये क्या है, स्लोअर है। विच इज एन एक्सटर्नल बस स्टैंडर्ड दैट सपोर्ट डाटा ट्रांसफ़र रेट, ये क्या होता है, ये सपोर्ट करता है डाटा ट्रांसफ़र रेट में, ये कितना 12 Mbps देता है। ए सिंगल USB पोर्ट कैन बी यूज टू कनेक्ट अप टू 127 पेरीफेरल डिवाइसेस, ये क्या है, कनेक्टेड होता है 127 पेरीफेरल डिवाइसेस सच एज माउस, मॉडम, कीबोर्ड, USB सपोर्ट प्लग एंड प्ले इंस्टॉल एंड हॉट प्लगिंग, ये सब चीज़ के लिए USB पोर्ट्स जनरली यूज हो रहे हैं, कीबोर्ड के लिए, मॉडम के लिए, प्लग एंड प्ले इंस्टॉलेशन, हॉट एंड प्लगिंग, ये सब चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके वर्जन जो है USB 1.0, ये कितना है 1.5 Mbps। इसी तरह USB 2.0 है जो 480 Mbps है, और USB 3.0 है, USB 3.0 वो 5 Gbps है। ओके, USB पोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके फुल फॉर्म और ये कैसे कैसे कनेक्ट है, किन से कनेक्ट है, इसमें कनेक्टेड टू 127 पेरीफेरल डिवाइसेस, और इसमें माउस आते हैं, मॉडम आते हैं, कीबोर्ड होते हैं, और ये सपोर्ट करते हैं प्लग एंड प्ले इंस्टॉलेशन एंड हॉट प्लगिंग से। ओके, अब आगे हम पढ़ेंगे फायर वायर IEEE 1394 पोर्ट्स के बारे में। फायर वायर क्या है, फायर वायर इज कैबलिंग टेक्नोलॉजी फॉर ट्रांसफेरिंग डाटा, इससे भी हम क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र डाटा होता है, ये यहाँ पे फायर वॉल है, फायर वायर फायर वायर है, ये फायर वायर है। डिजिटल डिवाइसेस हाई स्पीड्स प्रोफेशनल डिजिटल कैमराज एंड मेमोरी कार्ड रीडर कनेक्ट टू कंप्यूटर ओवर फायर वायर, ये सब क्या है, किन किन चीज़ों से ये कनेक्ट हैं, जो कंप्यूटर के अंदर है, डिजिटल कैमरा से, मेमोरी कार्ड रीडर से कनेक्ट टू द कंप्यूटर, ये जो डिजिटल कैमरा एंड मेमोरी कार्ड रीडर कनेक्ट हैं ये सब फायर वायर से कनेक्ट हैं। फायर वायर कार्ड रीडर टाइपिकली फास्टर दैन, ये किससे फास्टर है, फास्टर देन कनेक्ट USB, इसके पहले भी हमने आपको बताया था कि ये फायर वायर जो है वो USB से फास्टर है। आल्सो नन एज IEEE, इसे नन एज IEEE 1394 के नाम से भी जाना जाता है। फायर वायर वाज इन्वेंटेड बाय एप्पल कंप्यूटर, इसे कैसे ये इन्वेंटेड हुआ था, एप्पल कंप्यूटर के द्वारा, बट इज नाउ कॉमनली यूज फॉर विंडो बेस्ड PC एज वेल, ये अब किस लिए कॉमनली यूज हो रहा है, विंडोज बेस्ड PC एज वेल, ये विंडो बेस्ड जो पर्सनल कंप्यूटर है उसके लिए बेटर है। अब हम पढ़ेंगे मिनी ऑटो जैक के बारे में। मिनी ऑटो जैक ये है, ऑडियो कनेक्टर्स आर यूज टू अफिक्स केबल्स टू अदर ऑडियो इक्विपमेंट प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल ट्रांसफेरेंस एंड ग्रुपिंग प्रोटेक्शन, इसके लिए हम क्या कहते हैं कि जो ऑडियो होते हैं इक्विपमेंट, जो ऑडियो कनेक्टर करने के लिए हम यूज करते हैं। कनेक्टर में भी प्लग्स जैक्स आर कम्बिनेशन में हैव इंटीग्रल स्विच, ये क्या होता है, इंटीग्रल जो स्विच होते हैं यहाँ पे उन सब में प्लग करने के लिए होता है। ऑडियो कनेक्टर आर ए प्लग, ऑडियो क्या होता है, कनेक्ट होता है एक प्लग से, या मेल कनेक्टर इंक्लूड्स पिन्स दैट कैन बी इंसर्टेड इनटू ए सॉकेट, ये क्या होता है, एक सॉकेट से इंसर्टेड होता है, ठीक है। और यहाँ पे जैक ऑडियो कनेक्टर्स आर ए जैक या फीमेल कनेक्टर कंसिस्ट ऑफ सॉकेट दैट आर अलाइन्ड टू मेश विथ ए पिन टाइप ऑफ कनेक्टर कम्बिनेशन प्लग
एंड जैक कनेक्टर आर ऑल्सो अवेलेबल। इसमें क्या आता है, इसमें कम्बिनेशन होता है एक प्लग का, जो जैक कनेक्टर के थ्रू इसमें कनेक्ट रहते हैं, अवेलेबल होते हैं। ये पिन के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं स्विच में। ये एकदम मेल फीमेल ये जो भी हैं, ये जैक मेल कनेक्टर कंसिस्ट ऑफ सॉकेट्स, और यहाँ पे ये मेल हो गया, ये फीमेल, ये सब क्या आता है, इंक्लूड्स होते हैं पिन के थ्रू एक सॉकेट से। और जैक टाइप ऑडियो कनेक्टर्स और एक जैक फीमेल विथ अलाइंड, ये सब क्या आता है अलाइन में विथ ए पिन टाइप कनेक्टर कम्बिनेशन प्लग। ये क्या होता है, कम्बिनेट रहते हैं एक प्लग के थ्रू। आप देख रहे हैं ये यहाँ पे है, ये यहीं पे कनेक्ट रहते होंगे, ये यहाँ पे जो है। ओके, जैक कनेक्टर आर आल्सो अवेलेबल, और जैक कनेक्टर इस समय आल्सो अवेलेबल है। आपने देखा होगा मोबाइल फ़ोन में, या अगर आप देख रहे होंगे ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारे एयरफोन वगैरह में भी ऐसे ही मिनी ऑडियो जैक कनेक्टर, जिससे हम अपने एयर में साउंड सुन सकते हैं, ऑडियो सॉन्ग वगैरह ईयरफोन से। ओके, ये जैक कनेक्टर आर ऑल्सो अवेलेबल। ओके, थैंक यू क्लास। यहाँ पे हम कुछ समरी भी देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है, डाटा इज ए कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स, फिगर एंड सिंबल्स। दूसरा क्या है, इंफॉर्मेशन इज डाटा दैट ऑर्गेनाइज मीनिंगफुल एंड यूजली इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। फर्स्टली है, डाटा क्या होता है, कलेक्शन होता है अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स, फिगर्स एंड सिंबल्स का, और इंफॉर्मेशन जो रहता है उसके थ्रू हम डिसीजन ले सकते हैं। इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ के लिए। और थर्ड क्या है, हार्डवेयर रिफर्स टू कंपोनेंट दैट कैन बी टच सीन। हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर जिसे हम देख सकते हैं या छू सकते हैं। इट कंप्राइजेस ऑफ इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सिस्टम यूनिट, स्टोरेज डिवाइसेस एंड कम्युनिकेशन डिवाइसेस। सॉफ्टवेयर क्या होता है, फोर्थ सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जिससे कंप्यूटर परफॉर्म कर सकता है। फिफ्थ क्या है, फिफ्थ है प्राइमरी मेमोरी से हम क्या कर सकते हैं, फास्ट एग्जीक्यूशन कर सकते हैं किसी भी प्रोग्राम का। और इसमें क्या कंप्राइजेज है, रैम है एंड रोम है। और सेकेंडरी मेमोरी को हम नॉन एज ऑक्सिलरी मेमोरी के भी नाम से जानते हैं। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी के भी नाम से जानते हैं, जिसमें रैम एंड रोम आते हैं। सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से जानते हैं, जो परमानेंटली स्टोर होते हैं, अवेलेबल स्टोर होते हैं, जिसमें हार्ड डिस्क, डीवीडी, यूएसबी, ईटीसी होते हैं। ये परमानेंटली स्टोर होते हैं। और जबकि प्राइमरी मेमोरी में परमानेंटली नहीं स्टोर होते कोई भी। अगर प्लग अगर ऑफ हो गया तो इसमें सारे डाटा इरेजेबल हो जाते हैं प्राइमरी मेमोरी में, और ये टेम्प्रोरी डाटा को सेव करता है। और सेकेंडरी मेमोरी ये परमानेंट स्टोर होता है डाटा को। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम है जो क्या करता है, मैनेज करता है ऑल अदर प्रोग्राम को, और क्या करता है, रिजल्ट को स्टोर करता है कंप्यूटर में। और इनपुट आउटपुट प्रोसेस, इसमें क्या है, इनपुट आउटपुट प्रोसेस में इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ये साइकिल है जिससे फॉलोड करता है कंप्यूटर सिस्टम में। कंप्यूटर सिस्टम में जैसे कोई चीज़ भी हम इनपुट किए कीबोर्ड से, तो वो जाके मेमोरी में सेव हुआ प्रोसेस के थ्रू, फिर वो क्या होता है, वो एक डिजायर्ड आउटपुट रिजल्ट देता है। नाइन्थ, मोस्ट कीबोर्ड अटैच द पीसी एंड पीसी बाई 2 कनेक्टेड यूएसबी पोर्ट। सारे कीबोर्ड या माउस, बहुत सारे जितने इनपुट डिवाइसेस हैं वो सब कनेक्ट होते हैं पीसी भी PS/2 कनेक्टर्स एंड यूएसबी पोर्ट्स के थ्रू। 10th, पॉइंटिंग डिवाइस सच एज माउस इज कनेक्टेड टू पीसी। पॉइंटिंग डिवाइस माउस को कहते हैं जो कनेक्ट होते हैं पीसी ए सीरियल पोर्ट, PS/2 माउस पोर्ट या यूएसबी पोर्ट से।
और 11th क्या है, द प्रोसेस ऑफ डिकोडिंग डाटा। प्रोसेस क्या करता है, डिकोडिंग डाटा जो क्या करता है, इनक्रिप्टेड करता है, और जो सीक्रेट फॉर्मेट होता है उसे क्या कहते हैं, डिक्रिप्टेड। जो सीक्रेट फॉर्मेट होता है, जैसे किसी चीज़ को हाइड या सेव कर सकते हैं, किसी डेटा को, उस चीज़ों को डिक्रिप्शन कहते हैं। थैंक यू क्लास।